प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 बसंत का अध्याय 10 नेताजी चश्मा। इस अध्याय की पूर्व की ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा कि लेखक देश प्रेम की भावना लोगों में किस हद तक है और वो क्या करते हैं, उसी को लेकर इस पाठ में एक छोटी सी कहानी बनाई गई है, जिसमें एक हालदार साहब कंपनी के काम के सिलसिले से एक कस्बे से गुजरते हैं। उस कस्बे की स्थिति के बारे में लेखक ने अवगत कराया। उसी कस्बे के चौराहे पर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। उस मूर्ति पर रोज चश्मा बदला जाता है। मूर्ति पर प्रारंभ से चश्मा नहीं था, उसके कई कारण हो सकते हैं। चश्मा मूर्तिकार लगाना भूल गया, या चश्मा टूट गया, या मूर्ति पे चश्मा बना नहीं, बहुत से कारण हो सकते हैं। उस मूर्ति पे रोज जब चश्मा बदला जाता है तो लेखक और हालदार साहब को बहुत आश्चर्य होता है और वो उसकी तह तक जाना चाहते हैं कि आखिर ये चश्मा बदलता कौन है। इसी चीज को लेकर ये पाठ चला है, जिसमें हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में इस कस्बे की थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ली थी। पिछली ऑनलाइन क्लास में जो चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, उसी चीज़ में मैं कुछ प्रश्न बोल रहा हूँ जिन्हें आपको नोटबुक में करना है, और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर भी साथ में दे रहा हूँ जो आपको नोटबुक में करना है। एक पैराग्राफ जो हमने हालदार साहब से लेकर एक छोटे से हिस्से में यहाँ तक पढ़ा, उसमें कुछ प्रश्न हैं जिनको आप नोटबुक में करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, हालदार साहब उस कस्बे से क्यों गुजरते थे? इसका उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ। हालदार साहब किसी कंपनी के काम करते थे, किसी कंपनी में काम करते थे। उस कंपनी के काम के बारे में उनको आना जाना पड़ता था तथा हर 15वें दिन वे उस कस्बे से गुजरते थे। दूसरा प्रश्न है, कस्बे की नगर पालिका क्या करती थी? कस्बे की नगर पालिका अनेक काम करती थी कि भाई वह किसी सड़क को पक्का करवा देती, तो कभी कुछ पेशाब घर बनवा देती, कभी वह कबूतरों की छतरी बनवा देती, तो कस्बे में कवि सम्मेलन भी करवाती थी। और उसी नगर पालिका ने कस्बे के मुख्य चौराहे पर एक प्रतिमा भी स्थापित की थी। प्रश्न 3 है, ओपन एयर सिनेमा घर का क्या तात्पर्य है? ओपन एयर सिनेमा घर एक ऐसा सिनेमा घर है जिसमें फिल्म तो दिखाई जाती है, परंतु इस सिनेमा घर में कोई इमारत नहीं होती थी। देखने वाले खुले आसमान के नीचे
मैदान में बैठकर सिनेमा देखते थे। बिना इमारत का होने के कारण इसको ओपन एयर सिनेमा घर कहते थे। अब इस पैराग्राफ के आगे हम नीचे वाले पैराग्राफ में चलते हैं, जिसमें लेखक क्या बता रहा है वो हम पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, पूरी से लेकर विश्वास दिला रहे थे। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहा-पोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। बोर्ड की शासना अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को भी अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया गया होगा, जो पूरे महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यानी लेखक ये समझाना चाहता है कि उस कस्बे में जो मूर्ति लगी, उस मूर्ति का लगने का जो खर्च था वो अनुमान सही नहीं था, या हो सकता है नगर पालिका में जो मूर्ति लगाने का बजट है उससे ज़्यादा रहा होगा। मूर्ति लगाने की अनुमति में लेने में बहुत सारा समय खराब हुआ होगा, या यह भी हो सकता है कि नगर पालिका का कार्यकाल समय अवधि कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में जल्दबाजी में निर्णय लिया गया और उसी कस्बे के सीनियर स्कूल के एकमात्र जो ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल जी, उनको ये काम सौंप दिया गया, जो 1 महीने में मूर्ति बनाकर लगाकर दिखाने का विश्वास दिला रहे थे। इस तरह से हमने आज इस अध्याय का ये दूसरा पैराग्राफ किया है। अगले ऑनलाइन क्लास में मैं इसी अध्याय के इस पैराग्राफ का कुछ प्रश्न हैं वो आपसे करूँगा, उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको दूंगा। आपको जो प्रश्न मैंने आज दिए हैं उन्हें नोटबुक में करना है और इस पैराग्राफ के जो प्रश्न हैं वो मैं अगली ऑनलाइन क्लास में आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।